जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 5, 6.1 एक्सरसाइज, लेक्चर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ब्लैक मार्कर पकड़े, ब्लैक मार्कर लेके। Find an equation of circle of radius A and lying in the second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सर्कल लाई कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट उसने बात कही है, सच दैट इट is tangent to both the axes। अच्छा सुने जरा इधर, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करके दिखाएं जिसका रेडियस किसके इक्वल है। इधर 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 इधर, ये सर्कल का क्या है, सर्कल का रेडियस है। और वो सर्कल जो है ना वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सर्कल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। यानी वो दोनों एक्सिस पे टेंजेंट है। आप मुझे बताएं, जो लास्ट टाइम तक मैंने आपकी बेस बनाई हुई है, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जब फाइंड करनी होती है हमें चाहिए क्या होता है। इधर मेरी तरफ जरा, क्या चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमें सेंटर और रेडियस मिल जाए ना तो हमारे पास फार्मूला क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी। ऐसे ही है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, कहता है इधर, कहता है जी जो सर्कल है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में यूं है। ये आपके पास प्लेन है, इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में एक सर्कल है। क्या कर रहे हैं, किस स्टोर में, नहीं ऊपर कहाँ जाएगा, फिलहाल तो नीचे जाएगा। जी बच्चों इधर 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 जरा जरा देखिएगा। ऐसा सर्कल जो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और इस सर्कल का जो रेडियस है ना, ये रेडियस ए दिया हुआ है, हमें रेडियस गिवन है। भाई सुनो, आप खुद बताएंगे यहां इस डायग्राम को देखकर, मुझे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। मुझे चाहिए क्या होता है, रेडियस है, किसकी कमी है, तो आपने इस सेंटर के, ये जो ओ सेंटर है ना, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके अकॉर्डिंग मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए है ना। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूं ओ के, इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भला, माइनस ए कोमा ए। ये ओ कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये कैसे हैं, और ये किस क्वाड्रेंट में है। पहले तो मुझे ये बताएं, ये वाला पॉइंट अगर मैंने लोकेट करना हो तो ये एक्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके इक्वल है और वर्टिकल भी किसके इक्वल है, क्योंकि वो सर्कल के रेडियस है ना। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, समझ आ रही है बात की, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। तो ये ए कॉमा ए होना था, लेकिन नेगेटिव क्यों लगा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट है। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट, और ये y कोऑर्डिनेट है, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये सर्कल का सेंटर आ गया। नहीं समझे? तो यहां पे आप लिखेंगे एज सर्कल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, जैसा कि सर्कल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। So the coordinates of both the axes having radius A, so coordinates of सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -a और a। क्यों भी? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए? वो बोलो। सेंटर के क्या आगे? कोऑर्डिनेट्स भी आगे, रेडियस भी है। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोले जरा, जो हमने लगाना होता है, हमें सिर्फ सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज लगा दे। एच के कौन है? सेंटर है ना। x माइनस इधर 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 इधर, और ये आपके पास h को, ये h है, ये k है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो क्या आ जाएगा? x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसको आपने जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको ओपन कर दें, सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि समझ आई है इस क्वेश्चन की कि नहीं समझ आई? हमें सिर्फ चाहिए था सेंटर और रेडियस। क्या चाहिए था? सेंटर रेडियस फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा जरा। बल्कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। शो दैट लाइन्स 3x minus 2y is equal to 0 and 2x plus 3y is equal to minus 3, 13 is equal to 0 are tangents to circle x square plus y square plus 6x minus 4y is equal to 0। अब इधर जरा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन उसका ये है कि प्रूव करके दिखाएं। अच्छा, आप जरा आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। इधर बच्चों, इधर लिखना छोड़ दो जरा एक मिनट। ये आपके पास क्या है? एक, अच्छा, ये आपके पास एक लाइन है, इसको क्या कहते हैं भला? हाय 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 हाय, भूल चुके सारा कुछ, सब भूल गए। सेकंड लाइन क्या कहते हैं? ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जाए। बांद्रो 10th क्लास में सीखा हुआ है आपने। 2 पॉइंट्स पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, उसे हम क्या नाम देते हैं? सेकंड लाइन। और ऐसी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। दिस इज अ टेंजेंट लाइन, दिस इज अ टेंजेंट लाइन। ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। ये लाइन क्या है बच्चों? टेंजेंट। और ये लाइन क्या है? ये सर्कल का क्या है? आंसर करना मुझे जरा ध्यान से। इधर सारे बच्चे,
अब अगर मैं तुम्हें कहूं आंसर करना है इस पे, मुझे बताइए सर्कल का सेंटर से लेकर इस सीकेंड लाइन तक का जो डिस्टेंस है क्या सर्कल के रेडियस के इक्वल है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। अच्छा, अगर मैं देखूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या ये रेडियस के इक्वल है कि नहीं है? वो बोलो ना। ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है। इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। अगर लाइन ऐसे होती, ये आपके पास एक लाइन है, क्या यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस लाइन तक का, क्या ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है? ये रेडियस से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन है, वो पता नहीं कहां पे है, लाइन का मतलब शाबाश, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, इट मींस कि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। ये वाली लाइन कहीं पे भी हो, वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट कब होगी? इसके कई मेथड्स हैं, कई मेथड्स हैं टेंजेंट प्रूव करने के, लेकिन अभी यहां पे हम जो एनालिटिकली मेथड अप्लाई करने लगे हैं वो कौन सा है? मैंने सोचा कि अगर सर्कल के सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के इक्वल आ जाए, तो मुझे बताएं, ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये वाली लाइन बाउंड्री को बिल्कुल टच कर रही है? नहीं समझे? तो ये वाली लाइन बाउंड्री को टच कर रही है। अगर ये बाउंड्री को टच ना करे तो इस लाइन तक का डिस्टेंस, अब ये देखें, ये बाउंड्री को टच नहीं कर रही, ये इट मींस ये सर्कल का टेंजेंट नहीं है, ये लाइन टेंजेंट नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर भी नहीं है। ये लाइन टेंजेंट तो ये वाला डिस्टेंस रेडियस के बराबर भी नहीं है। नहीं समझे? तो कौन, जो लाइन टेंजेंट होगी, जो लाइन क्या होगी? टेंजेंट, उस पे क्या होगा बोला? सर्कल के सेंटर से उस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ना, सर्कल के रेडियस के बराबर, किसके बराबर होगा? तो मैं कह दूं फिर ये वाली लाइन इसका टेंजेंट है, क्योंकि ये वाला फासला किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर, ये लाइन भी टेंजेंट, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर, ये लाइन भी टेंजेंट। अब सुनो, हमें देता है बुक वाला, सुने, हमें देगा एक सर्कल, हम एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो जब हमें सर्कल देगा तो सर्कल बना के थोड़ी देगा, हाँ सर्कल की शाबाश। जब मैं कहता हूं ना आपको कि हमें एक सर्कल देगा, इधर सुनो है तो कुड़ियों, लिखना छोड़ो, हमें देगा एक सर्कल, सर्कल से क्या मुराद है? ये देखें, सर्कल की हमें एक इक्वेशन दी है, ये देखें, दिस इज ओवर सर्कल, सर्कल की क्या दी है? कहता है प्रूव करके दिखाओ कि ये वाली लाइन, दिस इज अ लाइन, वो लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये एक और ये भी एक, ये कितनी लाइनें होगी? कहता है प्रूव करके दिखाएं ये दोनों लाइनें इसके ऊपर टेंजेंट है, प्रूव करके दिखाओ ये दोनों लाइनें इसके ऊपर वो, अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो मुझे बताएं सर्कल, दिस इज अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं समझे? एक लाइन टेंजेंट कब होती है? लाइन इज टेंजेंट, हाँ, अ लाइन इज टेंजेंट इफ, कब बोला? ये थ्योरी का एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, अगर आप पेपर में लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो नो इशू, बस ये आपको याद रहे कि एक लाइन जो है वो सर्कल पे टेंजेंट होगी, इज टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल if the distance from center is equal to radius, distance from center to line is equal to radius of circle। नहीं समझ आई बात? तो ये बात समझ आई कि नहीं आई पहले बताओ?
सुनो, हमें क्या दिया गया, एक सर्कल और दो लाइंस। आप लाइंस बोल दो ना इधर, ओए ओए ओ शदाई हो, इधर सुनो, हमें क्या दिया, एक और दो। हम क्या करेंगे, सर्कल का पहले क्या फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करके रेडियस फाइंड करके। मुझे बताएं, सर्कल का सेंटर और रेडियस इक्वेशन से फाइंड करना आता है? सिखाया हुआ है। जब भी हमें क्या दिया जाए, एक सर्कल मतलब सर्कल की, हम उससे सेंटर भी निकाल सकते हैं और सर्कल का सेंटर भी निकाल सकते हैं। और तो सबसे पहले तो मैं सर्कल का क्या निकालूं, सेंटर और रेडियस। लो बच्चों, सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सेंटर और रेडियस फाइंड करने का मेथड क्या था, जनरल फॉर्म में कंपेयरिंग, भूल चुके हैं, वो छापा लगा रहे हैं, इसका मतलब भूल चुके हो वे। ओ कैप मैन, क्या था, क्या मेथड था, कंपेयरिंग की। हम इसको कंपेयर करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, ठीक है। लो जी, यहां से सर्कल का निकालें सेंटर और रेडियस निकालें जी बच्चों। सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g माइनस f। गर्लफ्रेंड की बोली जा रहे हैं मैं जी। रेडियस, अच्छा तो मैं क्या लिखा, +2 ही लिखा है ना। तो रेडियस क्या आएगा जी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इंक भी नहीं है इसमें जी। जी क्या है जी, 3 स्क्वायर प्लस एफ कितना, -2 स्क्वायर माइनस 0, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13, यानी कि स्क्वायर रूट 13 आ गया रेडियस। सुनो भाई, सेंटर है तो बोलो, रेडियस है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन इस पे, अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। ये आपके पास एक सर्कल है, मैं जरा ना डायग्राम इस तरह से बना दूं। ये फर्ज करें ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये सर्कल का सेंटर क्या निकला, -3 टू। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पहली लाइन बोल दे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू। अब मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। अगर तो वो किसके इक्वल आ गया, तो इट मींस ये दोनों लाइनें सर्कल के ऊपर। अब ये कैसे फाइंड होगा, अब भूल चुके हुए हैं आप। हाँ शाबाश, आई पढ़ना आए करो ना। चैप्टर नंबर 4 नहीं आता आपको, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया हुआ है। क्या डिस्टेंस है, फार्मूला क्या है भला, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस यहां पे आप लिखेंगे पहले, डिस्टेंस फ्रॉम -3 टू लाइन, लाइन कौन सी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओए डिस्टेंस के कितने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपने, फॉर्मूलाज 2 पढ़े हैं ना, एक है आपका 0.2 और एक 0.2, यही 2 पढ़े ना। चैप्टर नंबर 4 क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस निकालने का बच्चों, पॉइंट को लाइन में, सबसे इजी वे, पॉइंट को लाइन में पुट करें, मीन इक्वेशन में लगा देना, उसका मॉड ओवर उसी इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 9 माइनस 4 13 आ गया, बोलो। लेकिन इसका क्या है,
मॉड का मतलब क्या होता है भला? पॉजिटिव 13 ओवर स्क्वायर रूट 13। इसको क्या लिखा जा सकता है? लो जी, ये आपके पास आ गया। इसी के साथ रहने दो, इधर ही हो जाएगा। हाँ जी, अब जी बच्चों, और ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे भला? सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट लाइन। अब किसकी बारी भला? डिस्टेंस फ्रॉम अगेन -3 टू लाइन, कौन सी लाइन? 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला अगेन लगाएं, पॉइंट को लाइन में पुट करें, -13 मॉड ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, क्या आ जाएगा? -6 प्लस 6 माइनस 13 ओवर ये स्क्वायर रूट 13 आ गया, ये इससे कैंसल, तो इसका मिला के आंसर स्क्वायर रूट 13 आएगा, विच इज इक्वल टू रेडियस, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सो कौन सी लाइन? 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट लाइन। लो जी, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट प्रूव हो गया। ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? बोलो, क्या टाइम हुआ? ठहरो, अभी वेट करो। लो जी, आज हमने किए हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ओके हो गया?